सम्राट अशोक महान का रूपनाथ शिलालेख भारत के मध्य प्रदेश के रूपनाथ में स्थित है। ये सम्राट अशोक के प्रारंभिक लघु शिलालेखों में से एक है और इसमें उनके व्यक्तिगत धम्म परिवर्तन तथा धम्म प्रचार की भावना स्पष्ट झलकती है। नंबर 1, रूपनाथ शिलालेख का मूल पाठ प्राकृत धम्म लिपि से पुनर्निर्मित। ये पाठ विद्वानों द्वारा ब्राह्मी से पढ़कर देवनागरी में प्रस्तुत किया गया है। देवानंग पियदर्शी राजा एव महा अडे वसाभिते अहं उपासको अस्मि न च बौवं पगतो अस्मि संवत्सरे अतिक्रांते संघं उपेतो अस्मि बौवं च पगतो अस्मि। एतेन च कालेन जम्बूद्वीपे देवा मनुषा च मिश्रिता इदानीं मिश्रिता एतं च फलं अप्रमादस्। हिंदी अनुवाद। देवानंग प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहते हैं, मैं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उपासक बौद्ध अनुयायी बना, किंतु प्रारंभ में मैंने अधिक प्रगति नहीं की। 1 वर्ष बीतने के बाद मैं संघ के निकट गया अर्थात भिक्षुओं से गहरा संपर्क किया, तब मैंने बहुत अधिक प्रगति की। इस समय तक जम्बूद्वीप में देवता और मनुष्य आपस में नहीं मिलते थे, अब वे मिलते हैं। ये सब अप्रमाद सतर्क साधना का फल है। शिलालेख का ऐतिहासिक संदर्भ। ये शिलालेख अशोक के जीवन के उस मोड़ को दर्शाता है जब वे केवल एक शासक नहीं रहे बल्कि धम्म के साधक बन गए। विशेष रूप से कलिंग युद्ध के बाद उनका मन हिंसा से हटकर करुणा, अहिंसा और धम्म की ओर गया। रूपनाथ शिलालेख इस परिवर्तन के शुरुआती चरण का साक्ष्य है। पहले केवल उपासक बने, फिर संघ के संपर्क में आए और धीरे धीरे गहन साधना की ओर बढ़े। 4 मुख्य शब्दों का अर्थ और दार्शनिक विश्लेषण। 1, उपासक। यहाँ उपासक का अर्थ है गृहस्थ रहते हुए बुद्ध, धम्म और संघ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति। इसका मतलब है कि सम्राट अशोक पहले एक सामान्य अनुयायी के रूप में जुड़े, तुरंत भिक्षु नहीं बने। 2, संघो उपेतो। इसका अर्थ है संघ भिक्षु समुदाय के निकट जाना, उनसे शिक्षा लेना। ये बौद्ध परंपरा में आचार्य शिष्य संबंध की महत्ता को दर्शाता है। और 3, अप्रमाद। ये बौद्ध दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, अप्रमादो अमृत पदं। अप्रमाद अमृत का मार्ग है। अप्रमाद का अर्थ सजगता, सतत ध्यान, नैतिक अनुशासन। 4, देव और मनुष्य का मिलन। ये एक प्रतीकात्मक कथन है। पहले मनुष्य आध्यात्मिक रूप से नीचे थे, अब धम्म के कारण उनका स्तर ऊंचा हुआ। इसका अर्थ है कि धम्म का पालन करने से मनुष्य देवतुल्य बन सकता है। नंबर 5, दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। रूपनाथ शिलालेख केवल ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का विवरण है। एक क्रमिक साधना। अशोक बताते हैं कि पहले श्रद्धा, फिर संगति, फिर साधना एक बुद्ध के क्रमिक मार्ग की पुष्टि करता है। नंबर 2, आत्म स्वीकृति। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी धम्मराज अशोक स्वीकार करते हैं कि मैंने शुरू में ज्यादा प्रगति नहीं की। ये विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। नंबर 3, धम्म का सार्वभौमिक प्रभाव। धम्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाता है। देव और मनुष्य का मिलन इसी का प्रतीक है। रूपनाथ शिलालेख का सार ये है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक सम्राट भी
धीरे धीरे अभ्यास, संगति और अप्रमाद के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। ये संदेश देता है धर्म केवल मानने की चीज नहीं है, बल्कि अभ्यास और अनुशासन से फल देता है। रूपनाथ शिलालेख हमें सम्राट अशोक के आंतरिक परिवर्तन का जीवंत प्रमाण देता है। ये दर्शाता है कि धम्म का मार्ग क्रमिक है, अनुभव आधारित है और अप्रमाद सजगता पर आधारित है। ये शिलालेख केवल इतिहास नहीं बल्कि हर साधक के लिए एक मार्गदर्शक है कि सच्ची प्रगति धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से होती है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।